हे गाइस, प्लीज़ किसी को हेल्प करना हो तो कर देना। कल का मैंने मांगा था तो मुझे 1.50 पैसे कुछ मिले हैं, मतलब 2 रुपए भी नहीं मिल पाए मुझको। सिर्फ एक बंदे ने भेजा था। उनके व्यूज़ आ ही चुके हैं उस वीडियो पे और मुझे 2 रुपए भी अर्निंग नहीं हुई है। यहाँ तक कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है और 0 रुपए अर्निंग है जो भी आप ही लोग भेजें उससे होता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं डीले डीले वीडियो लाऊंगा, इसी का बस फर्स्ट डे फर्स्ट शो में लाऊंगा क्योंकि इस पे व्यूज़ अच्छा है, बाकी सब में उतना नहीं आता। तो आई होप आप लोग मेरी दिक्कतें समझ जाएं। और भाई जो बोलता है ना मांगता है, भाई मैं मांगता हूँ, जिनको देना है दे सकते हैं। और बेमतलब का कोई मुझे यहाँ कमेंट करके ना जाइएगा, ठीक है। जिनको पॉजिटिव कमेंट करना है वो कमेंट करके जा सकते हैं और कोई नेगेटिव वाले का कोई काम नहीं है यहाँ, ठीक है। जिसको भेजना है भेजो, नहीं देखना मत देखो, देखना है देखो। और कुछ नहीं कह रहा, 1 मिनट मैंने आप लोगों का टाइम ले लिया। मास्टर, आप मुझे कुछ सिखाएंगे? मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगी। तो तुम इसे अच्छे से सीखना। मैं तुम्हारा मास्टर जो इतना स्ट्रांग है, तुम्हें भी मेरी तरह स्ट्रांग बनना पड़ेगा मेरे डिसाइपल। हमारा एमसी उसके माइंड में वो टेक्निक भेज देता है। राइट है, वो चौंक जाता है और कहने लगता है, ये तो ग्रेट लुओ डाउ स्क्रिप्चर है ना। मास्टर के सामने झुकता है और कहने लगता है, मैं आपके सामने झुकता हूँ मास्टर। आपने मुझे एक प्रोफाउंड टेक्निक सिखाया है जिसकी वजह से मुझे एलाइटमेंट मिला है। तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उठो। और मेरे ख्याल से ये जो मीट है ये अच्छे से पक चुका है, तो ये सूप और ये मीट ले लो। चीजों के लिए धन्यवाद मास्टर। ये कितना डिलीशियस है। उसके बाद मन में सोचने लगता है, जो मास्टर है वो कितने अच्छे हैं जो मुझे इतनी ग्रेट टेक्निक सिखा रहे हैं। और ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी बात है। मैं मास्टर को जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तब मैं उनको फेवर करूंगा। दिखाया जाता है कि आकाश में क्रैक आने लगते हैं और आसमान एक शीशे की तरह टूटने लगता है। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? ये जो सीक्रेट रैम का बादल है ये क्यों ऐसे फट रहे हैं? सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है, होस्ट आपको जितनी जल्दी हो सके आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेट लुओ फ्रूट है अब वो मरने वाला है। इसलिए वो इस सीक्रेट रैम को अब कंट्रोल करके नहीं रख सकता। जो सीक्रेट रैम है वो टूटने वाला है, हम लोग को यहाँ जाना चाहिए। और आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? मास्टर, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। रैमसी अपने हाथों से पोर्टल ओपन करते हुए कहने लगता है, ये इसलिए होगा क्योंकि तुमने जो सीक्रेट लूप बॉडी है उसके साथ कनेक्शन बना लिया है, जिसका कनेक्शन एक तरीके से इस सीक्रेट रैम से जुड़ा हुआ है। और ये सीक्रेट रैम है ये तबाह हुए जा रहा है। चीजों को ध्यान ना देके हमें तो सबसे पहले जो मेरे सेक्ट के मास्टर है और जो बाकी डिसाइपल है उन्हें लेके बाहर जाना होगा। स्काई है उसमें क्रैक पड़ते जा रहा होता है और वहां से थंडर लाइट आ रहा होता है। रैट को लेके हमारा एमसी वहां से जल्दी से बाहर निकल रहा होता है। पोर्टल से आवाज आती है, सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, हमें इस सीक्रेट रूम से जाना होगा। ध्यान से, किसी को चोट नहीं आना चाहिए। सीनियर ब्रदर है वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसे घटनाएं हो जाएंगे। सिस्टर कहने लगती है, आखिरकार जूनियर ब्रदर ये है कहाँ? वो दिख नहीं रहे, क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए? एमसी पोर्टल से बाहर निकलते हुए कहने लगता है, सभी लोग ध्यान दो कि हमें सीक्रेट रूम से यहाँ जल्दी ही जाना होगा, यहाँ गड़बड़ हो चुका है। विक्टर मास्टर कहने लगता है, जूनियर ब्रदर ये आप यहाँ आ गए, ये अच्छी बात है। आपका जो डिसाइपल है वो गुम हो चुका है। सीनियर ब्रदर है वो कहने लगता है, जूनियर ब्रदर ये मुझे ये बताइए कि आपके हाथ में आखिरकार ये है क्या? ओह अच्छा, ये मेरा डिसाइपल है। वे लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, डिसाइपल? सीनियर ब्रदर होता है वो मन में सोचने लगता है, हालांकि जो आपका पिछला डिसाइपल था वो थोड़ा गुस्से वाला था। उसका जो सुंदरता था वो भी बहुत ज्यादा था और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। तो आखिरकार आपके पास जो एक और डिसाइपल बना है, इसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है और ये तो एक चूहा है। तो मास्टर कहने लगता है, आपका दूसरा डिसाइपल है कहाँ? रैमसी बताने लगता है, मैंने फील किया है कि वो पहले से इस सीक्रेट रूम को छोड़ के वो चला गया है। हम लोग बाहर जाएंगे तो उससे मिल जाएंगे। लोग सीक्रेट रूम के पोर्टल में घुस जाते हैं और अगले पल में सभी सीक्रेट रूम के पोर्टल से बाहर निकलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हेवनली मोनार्क आप बाहर आ गए। हालांकि जो ये सीक्रेट रेम था ये खतरनाक था। आपके मदद के कारण हम लोगों ने सीक्रेट रेम से बहुत अच्छी अच्छी चीजें पा चुके हैं। उनका सीन दिखाया जाता है जो वहां आ जाता है और कहने लगता है, मास्टर। हमारा एमसी बताने लगता है, ये मेरा दूसरा डिसाइपल बन चुका है, तो तुम लोगों को एक दूसरे से प्यार से रहना पड़ेगा। और ये लो पकड़ो। को सुन के होंग एक पल के लिए हैरान होता है, कहने लगता है, क्या? और चूहे को ना पकड़ने के कारण वो जो रैट है वो गिर जाता है। कभी मैं रैट तो कभी मैं चूहा बोलता हूँ, इतना आप समझ जाइएगा। होंग कहने लगते हैं, क्या मास्टर?
अभी जो रैट है वो अपने चारों तरफ देखता है और कहने लगता है, आखिरकार ये कौन-सी जगह है? जो रैट है वो कहने लगता है, मेरा घर, मेरा जो घर है वो चला गया और रोने लगता है। हमें सीक्रेट गेम के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। कहा जाता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं वहां से भागते हुए आ रहे होते हैं और इन लोगों का चेहरा देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये लोग अलग अलग ट्राइब के हैं। क्या ये सीक्रेट गेम की बाहर की दुनिया है? तो यहाँ का जो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी पतली क्यों है? स्नेक बाहर दिखता है और कहने लगता है, क्या ये दो पैर वाले ह्यूमन हैं जो हमारे बुक में लिखे हुए हैं? ये लोग तो कितने कमजोर हैं। जब हम लोग एक नई जगह में आ चुके हैं तो हमें सबसे पहले अडेप्ट करना होगा और जितने भी जगह हैं उन्हें अपने कब्जे में लेना होगा और उसके बाद सभी को अपने अपने हिसाब से बांटना है इस जगह को। ऐसा है तो सबसे पहले हमें इन्हें मानना होगा। जितने भी बीस्ट होते हैं वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उस पोर्टल से आने के बाद जो सेक्टर लीडर है वो घबराने लगता है और कहने लगता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो लोग हैं सीक्रेट गेम के मिडिल में रहने वालों में से है, इनकी जो कल्टीवेशन है वो कुछ ज्यादा ही है। हम लोग जब सीक्रेट गेम में गए थे तो इतने कल्टीवेटर वालों से तो हमारा सामना ही नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ इसमें 100 से भी ज्यादा डीएटी ट्रांसफर लेवल पे है और यहाँ तक कि तो कुछ दर्जन तो डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन पे है। आखिरकार हम लोग इनसे कैसे लड़ेंगे? जो सीनियर ब्रदर है वो घबराने लगता है और कहता है, क्या ये लोग सेंटर में रहने वाले जो कुनलून रैम है उसमें जितने भी मॉन्स्टर थे वो यहाँ है। आखिरकार यहाँ कितने टाइप के अलग अलग मॉन्स्टर हैं? क्योंकि जो जानकारी है वो सीक्रेट रैम में मेंशन थी कि ये लोग जो हैं वो हेवनली रैम और अलग अलग वर्ल्ड से भग के यहाँ आके छुपे थे। ये लोग हजारों सालों तक अपने आप को जीवित रखे हैं। हाँ, ये लोग एक अच्छी सी कल्टीवेशन पाए हैं क्योंकि वहाँ अच्छी खासी एनर्जी थी। लीडर घबराने लगता है और वो कहने लगता है, अगर इनकी ताकत को देखा जाए तो ये तो जो सेंट्रल रीजन है उसमें टॉप 5 के काउंटिंग में आएंगे। सीनियर ब्रदर है वो सेक्ट मास्टर से कहने लगता है, तो आखिरकार हम लोग इनके साथ क्या करें? क्या हम लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं और नेगोशिएशन कर पाएंगे? सेक्ट मास्टर है वो कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग इसके सीक्रेट रैम में गए थे तो हम लोगों ने तबाही मचा दी जिसके कारण जो इनका सीक्रेट रैम था वो तबाह हो चुका है और ये लोग वैसे भी लड़ने वालों में से है। इनके व्यवहार तक कि जो हमारा बैरन है वो आज सबसे बड़ा खतरा फेस करने जा रहा है। कल्टीवेटर घबराते हैं और कहने लगते हैं, क्या आज हम लोग यहाँ खत्म होने वाले हैं? आखिरकार हम लोगों के साथ अब होगा क्या? भी हमें किसी की हाथ दिखाई जाती है। भी लोग घबराओ मत, हमारे पास हमारे हेवनली मोनार्क ये है। इनके साथ मिलके हम लोग इन्हें कम से कम रजिस्ट कर पाएंगे। बात सुन के सभी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये बात सही है, हम लोगों के पास हमारे हेवनली मोनार्क है। वे लोग इतने ताकतवर नहीं है कि जो हेवनली मोनार्क है उसके कोई दुश्मन बन पाए। वे लोग कहने लगो, जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे हेवनली मोनार्क हमारे साथ रहेगा। मन में सोचने लगता है, इनके कॉन्फिडेंस को देख के मुझे ये लगता है कि इन सबको हराने में इसे कुछ दिक्कतें नहीं होने वाली। एमसी मन में कहने लगता है, हे सिस्टम, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे इन सब एलियन से लड़ना होगा। ये सारी चीजें मेरे लिए कठिन है। तुम ये कह रहे हो कि मैं इन लोगों को मार नहीं सकता? इन लोगों को मेरे सामने झुकाना होगा? ये कैसा मिशन है? हम बहुत प्यारा सा जवाब देता है, होस्ट, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है। फेदर लैंड से कोई नीचे आता है और कहने लगता है, मैं जिसके बारे में इतना तारीफें सुन रहा हूँ वो तुम हो, हेवनली मोनार्क का जो सबसे ताकतवर है। एमसी कोल्ड आवाज में कहने लगता है, हाँ मैं हूँ। इसी मन में सोच रहा होता है, हमारा जो सेंट एंड सेक्ट है वो इतने सारे लोगों को हमारे पास रख पाएगा? ये जो लोग हैं सभी के सभी अलग दिख रहे हैं। टीवन है वो कहने लगता है, हे आखिरकार तुम लोग डर क्यों रहे हो? ये तो बस क्या फर्क पड़ता है कि तुम परफेक्शन लेवल पे हो, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा है, तुम हम सबको रोक पाओगे? ये सही है, सभी लोग इसके साथ एक साथ हमला करो। हमारा एमसी उनके सारे हमले को अपने शिल्ड से रोकने लगता है और मन में सोचता है, आखिरकार मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ फाइटिंग आती है, मैं इन लोगों को अपने साइड कैसे लूं? लगता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। रेड इन सब चीजों को देखता है और कहने लगता है, मास्टर इतनी सारी दिक्कतें में है और मास्टर मेरे लिए कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कितना अच्छा कल्टीवेशन सिखाया। जो मेरे मास्टर हैं वो मुझे खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे देते हैं। मैं उन्हें अकेले लड़ते हुए नहीं देख सकता, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। जो रैट है वहां से भगने लगता है। होंग की नजर उस पे जाती है। होंग कहता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? रैट कहने लगता है, मास्टर मैं रैट आपकी मदद करने आ रहा हूँ। अगले पल में हमारा एमसी के आगे आ जाता है।
हमारा एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है। वे जो रेड है उसकी जो आंख है वो ग्लो करने लगता है। उसकी पूरी बॉडी में कुछ सिंबल बनने लगते हैं। अगले पल उसकी बॉडी से येलो रंग की लाइट निकल रहा होता है। सक लीडर है वो कहने लगता है जूनियर ब्रदर ये का जो नया डिसाइपल है वो इतना सिंपल नहीं है। इसके पास से जो ऑरा निकल रहा है इसे देख के तो सब इसके सामने झुकना पसंद करेंगे और इसका वर्शिप करना पसंद करेंगे। मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये चूहा। जो बाकी बीस्ट होते हैं वो कहने लगते हैं ये ऑरा तो ग्रेट लुओ इमॉर्टल ट्री का है। जो ग्रेट लुओ इमॉर्टल ट्री है उन्होंने हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। उनमें जितने भी बीस्ट है वो घुटने टेकने लगते हैं। घुटने टेकते हुए कहने लगते हैं ग्रेट लुओ इमॉर्टल ट्री लोगों को आप रास्ता बताइए। इन लोगों को आखिरकार आगे कैसे कदम उठाने चाहिए ये सारी चीज देख के कहने लगता है अच्छा ऐसा है। मुझे लगा ही था कि इतना सिंपल नहीं होगा। आईएमसी इन सब चीजों को देख के मन में कहने लगता है जो ग्रेट लुओ इमॉर्टल फ्रूट है वो एक हिसाब से ग्रेट लुओ इमॉर्टल ट्री ही है क्योंकि वो अपना जन्म दोबारा ले सकता है इस फल के द्वारा। और जो स्यो है उसने उस फल को खा लिया था इसलिए उसके पास जो ग्रेट इमॉर्टल लू बॉडी है वो आ चुका है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ इच्छाएं हैं वो इसके साथ जुड़ चुका है। ऐसा चलता रहा तो जो ग्रेट लुओ इमॉर्टल बॉडी है वो इसके पास से चला जाएगा और जो इमॉर्टल ट्री है वो इस पे काबू कर सकता है। एमसी कहता है सियाओ तुम ठीक हो ना मुझे जवाब दो।